नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? दोस्तों ज्योति बसु का कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल? दोस्तों भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में। याद रखेंगे दोस्तों 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। याद रखें 30 वर्ष। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? दोस्तों विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? दोस्तों प्रथम बार किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? दोस्तों 42वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन में। याद रखेंगे। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं? 73वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव के उम्मीदवार की आयु। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो है देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारत और इंडिया के नाम से जो है पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है प्रभावित है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? भाग 9 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? दोस्तों किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। याद रखेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है दोस्तों? कनाडा से समानता रखती है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर राज्यों में जो है 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था प्रथम संविधान संशोधन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों मूल अधिकार है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत डाल सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। और भारत का राज्य का राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमण या मत के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? दोस्तों बीबी गिरी ने किया था, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? दोस्तों भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। याद रखेंगे। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 में जो है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है किस देश से लिया गया दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित? आयरलैंड के देश से संविधान से अभिप्रेरित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों, फ्रांस देश से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से जो है प्रेरित हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है, याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित संवृत्ति सूची जो है किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया देश से, याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई दोस्तों? जापान से, याद रखेंगे दोस्तों, जापान के संविधान से जो है ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों? भारत की जो निर्वाचन पद्धति है किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। एक न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्य सरकार को भंग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, याद रखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में होता है, अनुच्छेद 169 में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तरदायी होता है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है दोस्तों? अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 23। संविधान के गठन की मांग जो है सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अब अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया? इंग्लैंड देश से उधार लिया, याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड देश से। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर रखना जो है अनिवार्य है। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? 11वीं अनुसूची
जोड़ी गई। याद रखेंगे दोस्तों 11वीं अनुसूची। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार निर्णय लेती है पंचायत के चुनाव हेतु। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है दोस्तों? पंचायत समिति। याद रखेंगे पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों एम.एन. रॉय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। याद रखेंगे दोस्तों हैदराबाद ने। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? दोस्तों सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है दोस्तों? मूल संविधान का हिस्सा। याद रखेंगे मूल संविधान का हिस्सा। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? 1976 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 50 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखेंगे दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक जो है बंदी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 के क में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 में देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।